औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। मेरा नाम है फ़याज़ अली रामी और मेरे साथ मौजूद है तलहा अहमद बाबर। तलहा और मैं आज जिस रोड पर मौजूद हैं, इस रोड को शुरू किए हुए तकरीबन 2.5 से 3 माह हो चुके हैं। और आज हमारा जो इस रोड पर वीडियो बनाने का मकसद एक तो ये है कि जब भी मुहर्रमुल हराम आते हैं तो इंतज़ामिया हरकत में आती है और जो मुहर्रमुल हराम का रूट होता है, ज़ायरीन का रूट होता है, उसको फ़ौरी तौर पर रिपेयर किया जाता है। मगर यहाँ पर ऐसी सूरत हाल मौजूद है कि रबीउल अव्वल शरीफ में सिर्फ 4 से 5 दिन रहते हैं, जिसमें सैकड़ों हज़ारों लोग शमूलियत इख्तियार करते हैं। और रबीउल अव्वल का जो जुलूस है उसका ये मेन रूट है, जिसको कब्रिस्तान के सामने वाला रोड कहते हैं। यहाँ पर पत्थर डाला हुआ है, यहाँ से गुज़रना मुहाल है, शहरी तंग हैं, दुकानदार तंग हैं। 3 माह से इस रोड को ऐसे लावारस छोड़ दिया गया है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी मज़ीद बात करेंगे। तलहा अंजुमन हुसैनिया इतनी एक्टिव है कि वो अपनी चीज़ों को मनवा लेती है, मगर अहले सुन्नत की क़यादत को नहीं चाहिए कि वो इंतज़ामिया से मिले और इस रोड को क्लियर करवाए। जी बिल्कुल फ़याज़ भाई, जैसा कि आपने कहा इंतज़ामिया की नाकस सोच पर ये एक सड़क नहीं बल्कि एक अक़ीदत का रास्ता है। यहाँ से रबीउल अव्वल शरीफ का मरकज़ी जुलूस गुज़रना है। ये मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि मरकज़ी जुलूस की जितने भी शाहराह हैं, जितनी भी गुज़रगाहें हैं, सभी रूट्स पर यही पत्थर डला हुआ है। इस पत्थर को 2 से 2.5 माह हो चुके हैं। ये पत्थर ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है। आज 5 से 7 दिन रह चुके हैं रबीउल अव्वल शरीफ आने में, और ये सड़क का ये हाल है कि पत्थर जगह जगह पड़ा हुआ है। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। लोगों ने अपनी गलियों में और अपने घरों पर जो परचम लहराना शुरू कर दिए हैं। इस सड़क की तामीर में इतनी कोताही, लापरवाही क्यों हो रही है, आवाम से जानते हैं। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि हम किसी भी बंदे को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, किसी भी मसले को। ये जो पत्थर पड़ा हुआ है, मैं ये दावे से कहता हूँ कि जो मुहर्रमुल हराम का जुलूस होता है, ज़ायरीन ने यहाँ से गुजरना होता है, उसमें शहर की तमाम जो चीज़ें हैं उनको बंद कर दिया जाता है। हत्ता कि कितना बड़ा पत्थर भी हो उसको भी हटाने की ज़िम्मेदारी होती है इंतज़ामिया की। तो मैं समझता हूँ कि जिस हुसैन पाक के जुलूस के लिए इतने रास्तों को क्लियर किया जाता है, क्या हुसैन पाक के नाना की विलादत की खुशी में इन रोडों को क्लियर करना इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी नहीं है? और अगर अहले सुन्नत की क़यादत इस पर बात करे इंतज़ामिया से, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अंजुमन हुसैनिया भी आपके साथ होगी, अंजुमन हुसैनिया भी इस पर बात करेगी। मगर कोई तो बंदा पहल तो करे। मेरे साथ इस वक्त शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, की कहोगे 2 तो 2.5 महीने तो रोड बन रहा है और ये मुकम्मल क्यों नहीं हो पा रहा? अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि आपको पता है ये 2 से 2.5 महीने से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। तो इस रोड का यही सूरत हाल है, ना इस पे कोई वैसे ही पत्थर पड़ा है। और आपको पता है कि 12 रबीउल अव्वल का जुलूस जो कि हमारा मरकज़ी जुलूस होता है वो इसी रोड से जाता है। लेकिन हमारी अहले सुन्नत व जमात को भी ये चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए और इस रोड को जल्द से जल्द तमीर करवाया जाए, ताकि हमारा जुलूस अपने मरकज़ तक पहुंच सके और इंशाल्लाह इस रोड की जल्द से जल्द तमीर की जाए। आपने शहरियों की भी बात सुनी। हमारा किसी भी बंदे से कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो ठेकेदार इस रोड को इस तरह पत्थर डाल के छोड़ गया है, क्या इंतज़ामिया उसको बुलाकर ये हुक्म ये जारी नहीं कर सकती, अपना ये फरमान जारी नहीं कर सकती कि मुझे ये 11 रबीउल अव्वल से पहले रबीउल अव्वल के जुलूस से गुजरने वाले तमाम जो रास्ते हैं वो क्लियर चाहिए। ये पत्थर, क्या अगर अल्लाह ना करे इस पत्थर को इंतज़ामिया पर बरसाना शुरू कर दिया जाए, तो फिर ये सवाल पैदा होता है हमारे इस पुरअमन हारूनाबाद के शहरियों के लिए कि वो इस रोड को बनाने के लिए और रबीउल अव्वल के तमाम जुलूसों को क्लियर करवाने के लिए वो क्या इक़दामात उठाते हैं। जी।